कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब अपने पास इसके अंदर दो ट्रायंगल्स बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी? एक तो ट्रायंगल है ABC। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है अपने पास? AD और C। और दोनों में देखो A और C जो है क्या है अपने पास? कॉमन है, यानी कि हम इन दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करें। लिखना मत साथ के साथ, क्योंकि हम हो सकता है इसको करते टाइम गड़बड़ कर जाए, हम इसको गलत कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया। फर्स्ट टाइम देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है इसका। तो क्या कहेंगे? इन ट्रायंगल ADC, यही बात है। AD और C, हाँ जी। क्या निकालेंगे ये बताइए। इस चीज की कंपैरिजन करें कि अपने पास से जो रिफ्लेक्शन लो क्या कहता है, एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के। और वो अपने पास बराबर आ जाए, बताइए। हम ऐसा क्या करें कि हमारी दोनों जो ट्राइएंगल्स हैं उनके अंदर से हमारे जो एंगल आई है और एंगल आर है वो एक दूसरे के बराबर आ जाए। बताइए, बता सकता है क्या कोई? बोल लो। एडीसी में तो डी पर 90 डिग्री को एंगल बना है, हाँ। एबीसी में बना है। हम्म। जब 90 डिग्री कॉमन हो गया, अच्छा। एबीसी में एडीसी में ए कॉमन आने लग रहा है। ना तो बावड़ी, ABC और ADC में एंगल ए कट है। हम्म। ध्यान दो, कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा सा चीज मिसिंग है। बात देखो के मिसिंग है। एसी साइड तो कॉमन है। हाँ ठीक है, कॉमन है। आप हल करांगा ही ना, अपन बेरो को नहीं किया करनो है। मैं थाने बताऊं को नहीं, बस थे आप भी, आपको दिमाग लगा देखो। आप आई न आर ने बराबर किया लेवांगा। बताओ क्या करें? काल और तरीको निकाल के देखा के साइन आई यारो। AD और C। ADC में साइन आई को नहीं, ADC एंगल में एंगल न्यारी बना दूंगी मैं। आ A है, आ D है, आ C है, ओ 90 है और ओ एंगल की है R है। और दूसरी ट्रायंगल आपने की है ओ A है, ओ B है, ओ C है। इंगमा ओ एंगल की है आई है और ओ की है 90 है। हाँ जी। तो ADC ट्रायंगल में साइन आई की बराबर होगा, बताओ। साइन आर, साइन आर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज होता है ना। हाइपोटेन्यूज। हाँ जी। तो इस ट्रायंगल में 90 के सामने वाला कौन होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज। और एंगल के सामने वाला कौन होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो क्या आएगा? AD एडी बटा AC, है ना। एसी। चलिए अब इन ट्रायंगल ABC साइन आई किसके बराबर आएगा?
ये तो अपना है हाइपोटेन्यूज और ये अपना क्या है, परपेंडिकुलर। बताइए। BC अपॉन बी सी अपॉन ए सी। यहाँ से ए सी किसके बराबर आएगा? ए डी अपॉन साइन आर, और यहाँ से ए सी किसके बराबर आएगा? बी सी अपॉन साइन आई। साइन आई। ये रफ है, हम देख रहे हैं कि क्या इस तरीके से अपना जो हल है वो निकल सकता है। अब ए सी और ए सी दोनों बराबर हैं तो हम क्या कर देंगे, ए डी बटा साइन आर इज इक्वल टू बी सी बटा साइन आई, है ना? क्या कर सकते हैं, इनकी आर पार गुणा। साइन आई ए डी बराबर साइन आर BC। साइन आर बी सी। हमें रेशियो तो नहीं निकालना है ना, क्योंकि रेशियो निकालेंगे तो फिर वो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्शन वाला आ जाएगा। हमें साइन आई को साइन आर के बराबर प्रूफ करना है। चलिए अब ये बताइए, मैं ए डी और बी सी को 1 कैसे पुट करूं? दो तरीके हो सकते हैं, या तो ए डी और बी सी को 1 पुट करके कहानी खत्म कर दूं, और 1 पुट करने का मतलब क्या है, ए डी और बी सी दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाए। हम्म, सोचिए। हेलो। हाँ जी, सोचा आपने कुछ कि आप ए डी और बी सी को कैसे हटाएंगे यहाँ से? सोचा कि नहीं? ए सी दोनों हमको मन है, एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी इक्वल है, तो ए साइड भी इक्वल होगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस जो ये बराबर वाला लो है, इसका कुछ नाम है, क्या नाम है इसका? किसे वो? जब आपके पास दो ट्रायंगल्स हो, उनके अंदर एक साइड्स कॉमन हो, और वो उनके एक एक कोण कॉमन हो, ठीक है, तो आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाती है, उसे बोलते हैं एंगल। कॉन्ग्रुएंस राइट। ट्रायंगल्स। अच्छा। हाँ। भूल गए क्या? तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, जो आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो, ठीक है। कितने टाइप की कॉन्ग्रुएंट एंगल होती हैं ट्रायंगल्स, बताइए। तीनों साइड बराबर हो, दो साइड और तीनों एक एंगल कोण। बराबर बिल्कुल, तीनों एंगल बराबर हो। और दो दो एंगल एक साइड। दो एंगल एक साइड, एक एंगल दो साइड, ना, ये आपने पढ़ी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आप?
since both triangles are congruent to each other, therefore AD is equal to BC, which implies sin I AD is equal sin. to sin R AD, ठीक है, क्योंकि AD किसके बराबर है, BC के। अब काट दो AD से AD, sin I बराबर आ गया sin, ठीक है, साइन से साइन काट दो, विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, R. which is the law of reflection. हाँ जी, कोई डाउट? बताइए। नो सर। नो, चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर जो है खत्म हुआ।